नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव का बहुत अहम रोल होता है और आपके ऊपर अब चल रही है ढैया, इसलिए ये 2.5 साल आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। तो आज हम यही आपके साथ साझा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक वो कौन सी गलती है जिसको आप भूल कर भी ना करें, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो इस बार 142 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। अब शनिदेव 11 मई 2021 से वक्री होंगे और 29 सितंबर की सुबह फिर से मार्गी हो जाएंगे। अब आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो चलिए अब विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इनके प्रभाव से आपकी दिनचर्या पर किस तरह से असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और तुला राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव चौथे स्थान पर चौथे भाव में विराजमान हैं। तो देखिए, अब ये जो ढैया है ये शश नामक महापुरुष राजयोग भी बनाकर चल रहे हैं, जिसको हम लघु कल्याणकारी ढैया भी कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए ये वक्त तो अच्छा है। और अब तुला राशि वालों, आपको बता दें, आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर शनिदेव की 7.5 या ढैया में सही तरह से वो काम कर जाएं तो ये माला माल कर जाते हैं। और अब यही आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि आप शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हैं। इसलिए अब आपके जीवन में भले ही ढैया चले, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन में अनेक तरह के चमत्कार होंगे। अगर इसी ढैया को हम 2 भागों में बांट दें तो देखिए, 1.25 साल तो लगभग गुजर ही गया है, लेकिन अभी चलती हुई ढैया थोड़ी परेशानी तो देती है, लेकिन उतरती हुई ढैया जीवन को एकदम से बदल देती है। और ऐसा ही अब आपके साथ होगा, क्योंकि दोस्तों जीवन में अब आपके चमत्कार होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस समय आपके पास अपना मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ें होंगी। इन सभी चीज़ों का सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन सोच समझकर कागजी कार्यवाही को आपको बेहतर तरीके से करने के बाद ही ये सब प्राप्त होगा। बाकी समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन के मामले में मजबूती आएगी। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, माँ से सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा माता से तनाव भी हो सकता है और उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वैसे तो देखिए, इस समय आप अपने व्यवसाय के ऊपर अच्छा फोकस बनाए रखेंगे और घर परिवार को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि कभी कभी ढैया में रिश्तों में दूरियां आती हैं, वैवाहिक जीवन में दूरियां आ जाती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव पड़ जाता है, आपके करियर रोजगार पर निगेटिव प्रभाव होता है। तो अगर इस तरह का अशुभ प्रभाव है, क्या करें, इन सभी चीज़ों से कैसे बचें, तो देखिए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए आप जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, ये सिर्फ 2021 ही नहीं बल्कि 2022 भी आपके लिए बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। और क्योंकि अभी हम फिलहाल शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, इस दौरान आपको बहुत सारी खुशियां भी प्राप्त होंगी और जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। और यदि हम आपके करियर की बात करें तो देखिए, सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे, खासकर जब शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे, तो उस समय मंगल भी आपकी कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। और अब आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वही चीज़ सफल होकर आपका सम्मान बढ़ाएगी। लेकिन इसके लिए आप अपने दिमाग को एक्टिव रखिएगा, आलस से बचिएगा। और यदि आप जॉब करते हैं तो देखिए, अब आपको उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि आपको पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। और इस राशि के जो व्यवसायी हैं उनको अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए अब राहु भी आपके 8वें भाव में हैं। तो दोस्तों, ये थोड़े बहुत यहाँ बेवजह के खर्चे करवाएंगे और थोड़ी मानसिक टेंशन भी दे सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु आपकी माँ से लाभ भी करवाएंगे, साथ ही गुप्त धन आपको प्राप्त कराएंगे, क्योंकि राहु का काम ही है आकस्मिक रूप से गुप्त धन देना। तो दोस्तों, अब आपको आकस्मिक धन या पैतृक संपत्ति जैसी चीज़ें भी राहु देंगे। इसके अलावा देखिए, परिवार के लोगों के साथ अगर कोई कानूनी विवाद आपका चल रहा है तो प्रयास करें वो समाप्त हो जाए। बाकी सितंबर के महीने में आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करना, लंबी यात्राएं करना लाभदायक सिद्ध होगा।
और अगर विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। अब हम बात करते हैं आपके जीवन की, तो देखिए आपके करियर में आप तरक्की तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 10वें घर पर अभी यहाँ पर क्योंकि आपको कठोर परिश्रम करने को प्रेरित करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं तो देखिए अब आपको सफलता अधिक मिलेगी। चिकित्सा से संबंधित चीज़ों या फिर बिजली के उपकरण से संबंधित चीज़ों, भूमि, ज़मीन, जायदाद और साथ ही पेट्रोलियम, कोयला, माइनिंग यानी शनिदेव वाले क्षेत्र में जहां भी आप कदम बढ़ाएंगे वहीं से अब आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। संचार के माध्यम से लाभ होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी मनचाहा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा देखिए अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो यकीनन अब आपको पुरस्कार भी मिलेगा। इसलिए इस वर्ष यानी कि शनिदेव की ये ढैया जब तक है तब तक आपके जीवन में धन तो आएगा ही, लेकिन खर्चे भी उसी अनुसार होंगे। तो आप बचत नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना थोड़ा बहुत पैसा शुभ मंगल चीज़ों में लगाते चलें, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। अब क्योंकि देखिए धन के स्वामी सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि में बुध के साथ जब रहेंगे तब यकीनन आप ज़मीन, जायदाद, शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसे लगाएंगे तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब राहु क्योंकि आपके 8वें घर में हैं तो दोस्तों ये कुछ बेवजह का खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन ननिहाल पक्ष से इस समय आपको लाभ होगा, पारिवारिक संपत्ति का लाभ मिलेगा। और अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए साफ तौर पर ये माने कि संपत्ति संबंधित विवाद आपके समाप्त होंगे। पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि इस उतरती हुई ढैया के प्रभाव से इतनी हानि नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बेहतर भी कर रही है। लेकिन भावात्मक अस्थिरता थोड़ी सी रहेगी, जिसके कारण कभी कभी संबंधों में टकराव होगा। आपका मूड अप डाउन होगा, थोड़ा सा क्रोधित आप हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि 8वें घर में राहु मंगल जब आएंगे तो ससुराल पक्ष से कहीं कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना हो जाए, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। बाकी संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और जीवन में तरक्की भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप उनसे विवाह करने की सोचें, क्योंकि यहाँ पर विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। विशेष इंसान अब आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि प्रेम और संबंधों का स्वामी शनिदेव गुरु के साथ हैं। और फिर से ये एक बार 15 सितंबर को जब देव गुरु मकर राशि में आ जाएंगे तब एक बार फिर से ये एक साथ हो जाएंगे। इसके चलते मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा और प्रेम संबंधों में सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों इस समय आपको इसका फ़ायदा उठाना है। और देखिए इस राशि के जो विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको भी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ खूब मेहनत भी करनी होगी और आलस्य तो बिल्कुल भी ना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके 5वें घर में देवगुरु हैं जो यकीनन छात्रों को विशेष सफलता दिलाते हैं। तो अच्छे संस्थान में, अच्छे कॉलेज में निवेश आपका होगा। बाकी 4थे घर में शनि की स्थिति यकीनन आपको सफलता ही सफलता दिलवाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें कड़ी मेहनत के बाद ही आपको हासिल होंगी। तो दोस्तों मेहनत करने से इस दौरान आपको पीछे नहीं हटना है। और अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो देखिए राहु केतु आपके जीवन में मानसिक तनाव को बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है। इसलिए आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, हेल्दी खाना है, साथ ही व्यायाम वगैरह भी आपको करते रहना है, तभी आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। योग व्यायाम ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, इससे क्या होगा आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। और अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो उस दवाई का सेवन आप समय पर करते रहें। कोई पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज आप कराते रहें, बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें किसी भी बीमारी को लेकर, चाहे छोटी बीमारी हो। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आगे चलकर नुकसान देती हैं, तो इसलिए आपको अभी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसका सही से उपचार आपको कराना होगा, ताकि आप आगे चलकर स्वस्थ रह सकें, कोई भी परेशानी आपको आगे चलकर ना हो। इसके अलावा क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो देखिए आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ सुबह उठकर करें और संभव हो तो सिंदूर में घी मिक्स करके उनको चोला अर्पित करें। गाय को अपने हाथों से अगर आप चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा देखिए आप काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं
और गरीबों की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। आप किसी गरीब को भोजन कराते रहें। शनिवार और मंगलवार के दिन आप किसी गरीब को अगर भोजन करा देंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा देखिए, आप अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतज़ाम करें। आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलिए, अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।